जो माफिया है इन्होंने समुद्र में इसको तब्दील कर दिया। कैमरे के माध्यम से कि कैसे बड़े किसी न किसी संसाधन के माध्यम से या विस्फोटक के माध्यम से बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। देखिए ये पूरा एक सिंडिकेट है। चूँकि अवैध खनन काम करने वाले कोई मामूली लोग नहीं होते, ये बड़े माफिया होते हैं जो बड़ा सिंडिकेट चलाते हैं। करा रहे हैं, उनके गुर्गे भी कहेंगे तो बराबर मौजूद हैं और वो खुद गाइडलाइन के तहत अपने खुद के नियम बनाकर खनन करा रहे हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह मशीन द्वारा, जो बड़ी मशीन के द्वारा पहाड़ को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और उसकी मिट्टी को भरकर आप ट्रक के माध्यम से किस तरह बाहर पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि नमस्कार, मैं रशीद कुरैशी स्वागत करता हूं महोबा न्यूज़ की एक विशेष स्टोरी पर। जो एक स्टोरी है ये कहीं ना कहीं जो कुंभकर्णी नींद में प्रशासन या जनप्रतिनिधि सोए हैं उनकी नींद खोल देगी। क्योंकि बड़े स्तर पर महोबा की सरकारी ज़मीनों पर और पहाड़ों पर अवैध खनन जारी है। यहाँ की मिट्टी और लाल मोरंग को बड़े बड़े वाहनों द्वारा यहाँ से निकाला जा रहा है और किसी भी प्रकार की सरकारी गाइडलाइन हो या नियम हो पालन नहीं किया जा रहा है। इस विशेष रिपोर्ट में हमारे साथ हैं हमारे महोबा न्यूज़ के संपादक अनुज शर्मा, जो ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आपको इस बारे में जानकारी देंगे। अनुज जी, बताएं क्या मामला है पूरा। देखिए कई कंपनियां महोबा में काम कर रही हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम अलग अलग जगह चल रहे हैं। देखने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरी खबर में कि ये जो चांदो मोजा है महोबा का, इस पूरे चांदो मोजा में जो लाल मोरम है जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जिसकी कोई बिक्री नहीं है। खनिज विभाग इसको प्रतिबंधित किए हैं। चूँकि पहले इसके पट्टे हुआ करते थे, लेकिन सरकार ने नई गाइडलाइंस में इसमें रोक लगा दी। लेकिन अगर अब स्थिति देखें तो जो माफिया है इन्होंने समुद्र में इसको तब्दील कर दिया। हम कैमरामैन से कहेंगे आगे हम दिखाते हैं आपको। लेकिन कहीं ना कहीं गाँव की जिम्मेदारी एक जनप्रतिनिधि को दी जाती है। बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, रहवासी हैं, ये बताते हैं कि यहाँ के जो प्रधान हैं और उनके जो गुंडे हैं वो पूरी तरीके से स्वार्थ में इतने लिप्त हो चुके हैं कि वो भूल गए, वो अपनी जिम्मेदारियां जो विकास करने की थी वो भूल गए और विनाश में उतारू हो गए। विनाश इस कदर उन्होंने किया कि यहाँ अगर बात करें अगर इस अमाउंट को जोड़ेंगे, लगभग 200 करोड़ रुपए की मोरंग जो है यहाँ से चोरी हुई। खास बात ये है, आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ काम दिन में नहीं चलता किसी तरह। दिन में काम ईमानदारी के होते हैं, रात में काम चोरी के होते हैं। जो चोर हैं वो यहाँ रात में भारी भरकम पोकलेट मशीनें लगाते हैं और एक रात में इनका काम 9 बजे से शुरू होता है और 5 बजे बंद कर देते हैं। तो ये बात सिद्ध करती है पूरी तरीके से ये लोग चोरी कर रहे हैं। और अब देखें यहाँ काम, पीछे देखें मेरे, पानी निकाल दिया ज़मीन से पूरा। कहते हैं कि उन्होंने जो मेहनत की है अवैध खनन की, अवैध खनन ही कहा जाएगा इसको, कि सरकारी ज़मीनों पर जो अवैध खनन करके बड़ी बड़ी मशीनों से तो इन्होंने आकाश पाताल एक कर दिया है। बिल्कुल, जिसका उदाहरण ये है कि देखिए कितना लंबा इन्होंने गड्ढा कर दिया मशीनों से कि नीचे से पानी आ गया है। हम कैमरामैन चाहेंगे कि दिखाएंगे किस तरह यहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं और जो जिम्मेदार हैं वो लोग यहाँ पर किस तरह अवैध खनन करवा रहे हैं। ये तो सिर्फ एक वानगी है, ये सिर्फ एक जगह है। अभी इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पूरा उन्होंने महोबा को किस तरह से नष्ट नाबूद कर दिया। लोग जंगल बचा रहे हैं, लोग पहाड़ बचा रहे हैं और किस तरह से यहाँ देखिए पूरी ग्राम समाज की जो ज़मीन है उसमें पाताल लोक बना दिया है। पानी नीचे से फूट कर निकल रहा है। कहीं ना कहीं ये कितना नुकसान होने वाला है, लेकिन नुकसान किसी को नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ तक जिम्मेदार पहुँच ही नहीं पाते हैं। और जो यहाँ जिनकी सुरक्षा जिनके हाथों में सौंपी गई है वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों से भटक गए हैं और पूरी इस ज़मीन को उन्होंने नीलाम कर दी, बेच दी है। रात होते ही ये ज़मीन है सरकारी या सरकारी पहाड़ है, कहीं ना कहीं जो लुटेरे हैं, इन्हें लुटेरा ही कहा जाएगा, जो सरकारी ज़मीन से मिट्टी निकाल रहे हैं, लाल सोना मुरम निकाल रहे हैं, इनको लुटेरा ही कहा जाएगा, जो रात होते ही अपने आगोश में इसको ले लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सड़कों से बड़े बड़े वाहन निकलते हैं, ट्रैक्टर निकलते हैं, लेकिन सब मौन। गुनहगार कौन? गुनहगार वही हैं जो इसको खोद रहे हैं। और
आंख बंद करके जो है वो मतलब उनको दिख नहीं रहा कि शहर किस तरह से नष्ट किया जा रहा है। ये पहाड़ सब खत्म हो जाएंगे तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। बहुत बड़ा अमाउंट है, 200 करोड़ की महोबा से मिट्टी की चोरी, ये बहुत बड़ी बात है। और इन पर कोई कार्रवाई नहीं, और बड़े बड़े ये पहाड़ों को समतल कर दिया है, जमींदोज कर दिया, ये बड़ा सवाल है। आइए अब चलते हैं, आपको और भी आगे दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो पूरी कंपनियां हैं जो शहर को तबाह करने में जुटी हैं, बर्बाद करने, इन पहाड़ों को नष्ट नाबूद करने में जुटी है। हम आपको उस पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे चांदो मौजा में हम आगे बढ़ रहे थे, वैसी वैसी हमें बड़ी बड़ी खदानें, जो खदानें हुआ करती थी, कभी ये पहाड़ हुआ करते थे, उन पहाड़ को पूरी तरह नष्ट नाबूद करके जो खनन माफिया हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, देखिए आप पीछे देखिए, दूर तक आप पूरा एरिया देखिए किस कदर इन्होंने खनन किया है कि पूरा नष्ट ना, ऊपर पहाड़ ख़त्म करके पूरा नीचे चले गए हैं। मतलब कितनी भारी तादाद में कुरैशी जी यहाँ पे खनन चल रहा है। मतलब बड़ी सोचने की बात है कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा इतना बड़ा ये लाल मोरंग के वो लुटेरे हैं जो कहीं ना कहीं रात को एक्टिव हो जाते हैं। रात को ये लोग अपनी बड़ी बड़ी मशीनें लाकर और यहाँ पर बराबर खनन करते हैं, और जिसका उदाहरण आप खुद देख रहे हैं, बराबर पूरे मैदान को समतल कर दिया है। लेकिन वजह एक समझ में आ रही है, आखिर इतना खनन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, किसी का ध्यान इस ओर नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि शहर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा खनन हो रहा है। जो मुख्यालय है महोबा का, 7 किलोमीटर बहुत कोई ज़्यादा दूरी नहीं कहलाती। सारे जिम्मेदार लोग जो हैं वो शहर में बैठे हुए हैं, 7 किलोमीटर दूर आना है, लेकिन पता नहीं क्यों दिखाई नहीं दे रहा। उसके साथ साथ जो कंपनियां बड़ी बड़ी वर्क कर रही हैं, बराबर जो ट्रक निकल रहा है, आवाजाही तो सड़कों से ही हो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सब अपनी आंख बंद किए हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं ये नुकसान आगे वाली पीढ़ी ना उठा पाए, क्योंकि पर्यावरण को इतना बड़े स्तर पर खनन पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचा सकता है। नहीं, सबसे बड़ी बात ये जो पहाड़ भी हैं, ये सारी जो पहाड़ हैं ये वन विभाग में दर्ज हैं। वन विभाग के जिम्मेदार भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे, उनको पता नहीं, जबकि हर जगह वाचर होते हैं उनके। और अगर देखा जाए वन विभाग के जो क्राइटेरिया में पूरी ज़मीन आती है, तो बड़े बड़े पेड़ों को भी इन्होंने काटा है। और जिसकी देखिए कटे हुए पेड़ के जो नीचे का हिस्सा देखिए, तो कहीं ना कहीं वन विभाग भी इस ओर चुप्पी साधे हुए है। और जिससे कि अगर एक आदमी छोटा सा भी पेड़ कटवाए अपने घर पे, अगर कुछ है तो वन विभाग 50 प्रकार के नियम जारी कर देता है। लेकिन वर्तमान में बड़े स्तर पर यहाँ पर जो लाल मोरंग का और मिट्टी का खनन हो रहा है, और उसमें आने वाले पेड़ों को काटा जा रहा है। कहीं ना कहीं विभाग बिल्कुल अपनी आंख बंद किए हुए। अगर विभाग समय रहते, क्योंकि अभी भी महोबा के कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाते, लेकिन ये लुटेरे हैं, इनकी निगाह उस ओर पहुँच जाती है, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, उन लोगों से ये लोग मिल जाते हैं और उन जगहों को चिन्हित कर लेते हैं, और वहीं रात में जाके ये लोग बड़े स्तर पर खनन करते हैं। बिल्कुल, हम अपनी आगे इस रिपोर्ट में दिखाएंगे जो खनन माफिया हैं उन्होंने और कितने पहाड़ काटे हुए हैं। तो चलिए हमारे साथ में। चलते चलते हम महोबा की जो मेन सड़क है वहाँ पहुँचे हैं, और मेरे ठीक पीछे एफसीआई का गोदाम है, जो पचपारा एफसीआई गोदाम कहलाता है। और उसके ठीक अपोजिट साइड एक लगभग 150 एकड़ का एक पहाड़ हुआ करता था, जो अब पूरे एक समतल मैदान में कन्वर्ट हो गया है। तो खनन माफियाओं की किस तरह की वानगी है, ये पहाड़ जो है वो बताते हैं कि किस तरह से इनको काटा और रौंदा गया है। बिल्कुल, पहाड़ खुद अपनी जो दास्ता है खुद बयां कर रहे हैं कि कभी भारी भरकम यहाँ पहाड़ हुआ करता था। सड़क से अपन जब निकला करते थे किसी समाचार कवरेज करने के लिए, तो देखा करते थे कि बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन आज उस पहाड़ की दशा देखकर खुद अचंभित हो रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं
उन्होंने किस तरह यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं गांव के, उनसे साठ-गांठ करते हुए पूरे पहाड़ को ज़मींदोज़ कर दिया है, और जिससे ये प्रतीत होता है कि महोबा के जो ये लाल मोरंग की खुलेआम लूट हो रही है और रोकने वाला कोई नहीं है। इस सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पहाड़ हैं, इनमें कभी हजारों पेड़ भी लगा करते थे। वन विभाग यहाँ पे एक योजना चलाकर इसमें पौधरोपण भी कराती थी। ना आज उन बड़े पेड़ों को पता है, ना उस पूरा पौधरोपण को पता है। अगर देखें तो ये पूरे मैदान बन चुके हैं, मैदान में तब्दील हो गए हैं। आने वाले समय में जिम्मेदार जो यहाँ के गांव के जिम्मेदार और दबंग होंगे, यहाँ पर कब्जा करेंगे और अपने मकान बनाएंगे और यहाँ अवैध प्लॉटिंग भी करेंगे। चूँकि ये करोड़ों रुपए की ज़मीन है, कभी सुरक्षित हुआ करती थी, आज ये असुरक्षित हो चुकी है पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं एक संशय ये भी बना हुआ, कहीं ना कहीं भू माफिया भी सक्रिय है। बिल्कुल, भू माफियाओं ने एजेंसियों से संपर्क करते हुए पूरे पहाड़ को नष्ट-नाबूद करा दिया, और उनकी नज़र इस पर ज़मीन पर है, क्योंकि ये सड़क की बेशकीमती ज़मीन है, और यहाँ प्लाटिंग करके जो सरकारी ज़मीन है उस पर कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल। देखिए कुरैशी जी, सूत्र हमको ये भी बताते हैं कि जो वर्तमान के प्रधान हैं, बताते हैं जो बड़ी कंपनियां हैं जिनसे इन प्रधानों की साठ-गांठ है, अब वो नई सत्र के दौरान जो है अब उनका भविष्य तय करने की योजना बना रही हैं। जो पैसा खर्च होना है उनकी उस पूरी प्रधानी के दौरान, वो कंपनियां जो है उन पर पैसा लगाकर दांव लगाएगी और दोबारा फिर उन प्रधानों को चुनेगी, ताकि वो आने वाले समय में जो बचे हुए जो पहाड़ हैं इनको भी नष्ट कर सके। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, जो आपके सूत्र बता रहे हैं बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रधान है, जो वर्तमान में प्रधान है, कंपनी वालों से एक अच्छा लाइजनिंग है इनकी, और उसके तहत ये चांदो मौजा का पूरा पहाड़, पूरी ज़मीन आज ख़त्म हो गई है। यहाँ की मिट्टी ख़त्म हो गई है, यहाँ की पूरी मुरंग ख़त्म हो गई है, पहाड़ ज़मींदोज़ हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वही बहुत बड़ा पहाड़ होता है, सड़क के किनारे है, यहाँ से लोग आवाजाही होती है, नेताओं की होती है, प्रशासनिक अधिकारियों की होती है, लेकिन सब चुप हैं। कार्रवाई कब, ये बड़ा सवाल है। चलिए हम आपको और भी जगह दिखाते हैं और कहाँ कहाँ इनके द्वारा जो खनन के कार्य हैं वो किए गए हैं। एक बड़ा सिंडिकेट, कहेंगे कि लुटेरों का एक बड़ा सिंडिकेट है जो महोबा की संपदा को बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर रहा है, महोबा की संपदा को लूट रहा है, जिसकी बात भी खुद देखने को मिल रही है। कैसी बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा ये पूरा खनन किया जा रहा है, और वो वहाँ दिखा सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि कैसे बड़े किसी न किसी संसाधन के माध्यम से या विस्फोटक के माध्यम से बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। देखिए ये पूरा एक सिंडिकेट है। चूँकि अवैध खनन काम करने वाले कोई मामूली लोग नहीं होते, ये बड़े माफिया होते हैं जो बड़ा सिंडिकेट चलाते हैं, बड़ी मशीनरी होती है। ये पूरे जो पहाड़ हैं सरकारी पहाड़ हैं, जो ग्राम समाज में दर्ज हैं, आज वो नष्ट नाबूद करने की तैयारी में हैं। मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो इनको तोड़ने का काम कर रही है बराबर। इनको किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। बिल्कुल बराबर जो खनन कार्य करा रहे हैं उनके गुर्गे भी कहेंगे तो बराबर मौजूद हैं, और वो खुद गाइडलाइन के तहत अपने खुद के नियम बनाकर खनन करा रहे हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह मशीन द्वारा, जो बड़ी मशीन के द्वारा पहाड़ को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, और उसकी मिट्टी को भरकर आप ट्रक के माध्यम से किस तरह बाहर पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि अपनी इस पूरी खबर में हमने आपको दिखाया किस तरह से महोबा को जो है खनन माफिया लूट रहे हैं। हमारा जिम्मेदार से सिर्फ इतना कहना है कि जितने भी ये पहाड़ हैं, एक बार इन पूरे पहाड़ों की पैमाइश कराई जाए, और पैमाइश के बाद जिस तरह से इसका खनन हुआ है, जितने खंड में ये खनन हुआ है, जितना अवैध खनन है, इन सभी खनन माफियाओं के ऊपर जो है पैमाइश कराने के बाद एक जुर्माना लगाया जाए, ताकि ये पूरा खनन एक बार नज़ीर बन सके और महोबा का जो लुट रहा खनन है वो रोका जा सके। महोबा न्यूज़ की ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग का मकसद यही था कि जो लाल मोरंग और मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है उसकी सच्चाई आपके सामने लाई जा सके, जिसे जानबूझकर नज़रअंदाज न किया जा सके। हमारा मकसद यही है कि जो सरकारी ज़मीनों पर मिट्टी की जो खनन हो रहा है और जो लाल मोरंग का खनन हो रहा है उसे पूर्णतः रोक लगाई जा सके, जिससे कि हमारा जो वातावरण है वो भी संरक्षित हो सके।